Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and enjoying the online lectures. हमारा आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है नो पोएम के कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस. अंडरस्टैंडिंग द पोएम. कॉम्प्रीहेंशन मीन्स कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है इस पोएम से रिलेटेड. मैंने आपको जो फर्स्ट वाले 2 लेक्चर्स हैं उनमें इसका इंट्रोडक्शन भी दिया है और इसकी रीडिंग भी की है. अब मेरा ख्याल है यू विल बी कैपेबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चन आंसर्स वन बाय वन और उसके बाद जो है इसके हैंड रिटन इमेजेस जो हैं वो आपको दे दिए जाएंगे अगली वीडियो में. और आपको वो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आज की डेट के हिसाब से अपनी नोटबुक्स पे लिखने होंगे और फिर उनको लर्न करना होगा. जी बेटे, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन व्हाट वे इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम अ गुड वन. इन व्हाट वे कि किस तरह से इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम अ गुड वन कि जो इसका पोएम का टाइटल है नो वो किस तरह से सूटेबल है या आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है, मुनासिब लग रहा है या सही लग रहा है या अच्छा लग रहा है, किस तरीके से. ठीक है, आप जस्टिफाई करें इस चीज़ को कि जो इसका टाइटल है पोएम का वो बिल्कुल सही है. बच्चे एक बात जो है वो पहले क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी राइटिंग का, चाहे वो हमारी पोएम हो, चाहे कोई प्रोज का पार्ट हो, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी ऑथर की कोई राइटिंग हो प्रोज में या पोएट्री में, उसमें जब हम टाइटल देते हैं तो जो नीचे हमारी राइटिंग है उसमें ईच एंड एवरी लाइन जो है वो उस टाइटल को हिट कर रही होती है. Each and every line is totally relevant to that topic. वो कभी भी उस टॉपिक से हट के नहीं होती, उसके अगेंस्ट नहीं जा रही होती. ठीक है, तो हमेशा सूटेबल टाइटल वही होता है कि जो आपकी हर जो नीचे राइटिंग है उसकी हर लाइन उसको रिलेट कर रही हो, उससे रिलेट कर रही होती है, उसको टोटली उससे रेलिवेंट होती है, उसके अगेंस्ट नहीं जा रही होती. अब जिस तरह से हमारी ये नो पोएम है, इसका टाइटल अगर नो है तो हम अगर देखेंगे तो नो सन नो मून, नो मॉर नो नून, नो डॉन नो डस्ट, नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे. अब ईच एंड एवरी लाइन अगर आप नीचे जितना भी देख लेंगे इस पूरी की पूरी पोएम को, आपको हर लाइन जो है वो टॉपिक के से रेलिवेंट लगेगी, उससे हट के नहीं लग रही होगी. ठीक है, तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि द टाइटल ऑफ अ पोएम इज़ अ गुड वन बिकॉज इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पोएम. ठीक है, अब ये जो नो है इसने अब उसको समराइज़ कर दिया है. एक वर्ड जो है वो सारी की सारी पोएम को अपने अंदर उसके मीनिंग्स को रखता है. ठीक है, और एंड पे जो नो वर्ड है वो नवंबर है. ये देखें शुरू में इसके क्या है, नवंबर के नो. ठीक है, शुरू में देखें, वैसे बाकी सबके स्टार्ट में नो 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 हर एक के शुरू में. ठीक है, लेकिन जो एंड वाली लाइन है उसमें क्या है, उन्होंने नो वर्ड कौन सा लगा दिया है, नवंबर का. और ये जो नवंबर का वर्ड है ये हर चीज़ को अपने अंदर डिस्क्राइब कर रहा है कि नवंबर सीज़न जो है उसमें ना तो सन हमें नज़र आ रहा है, ना मून नज़र आ रहा है, ना मॉर्निंग है, ना ही दोपहर है, ना डॉन का टाइम है, ना डस्क का टाइम है, कोई टाइम प्रॉपर हमें नज़र नहीं आ रहा. सो we can say that the poem, the title of the poem no is totally and completely relevant to the poem. ठीक है, including the last line in which the poem
is summarized by another. Summarized by another, no word November. ठीक है. The negatives, no tells us that everything has come to an end in November season. So this is our first question. Now come to the second question. Is there a rhyme scheme to the poem? देखें बच्चे, राइम स्कीम कैसे हम फाइंड करते हैं. राइम स्कीम जो है राइमिंग होती है. जैसे बेटे आप कहते हैं उर्दू में पढ़ते हैं काफिया. ठीक है. हम आवाज़ अल्फाज जो बार बार आ रहे हैं एक सीक्वेंस, ख़ास सीक्वेंस के साथ, उनका जो ख़ास सीक्वेंस है राइम करने का आपस में सेम साउंड्स का, उसको आप कहते हैं कि ये उसकी राइम स्कीम है. अब हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम है. यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. हर लाइन के आगे जो है वो अगर मैं कोई भी राइम स्कीम जो है वो फाइंड करने के लिए अल्फ़ाबेट लिखूँगी भी तो इट विल बी इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट फॉर यू टू सी इट क्लियरली. इसीलिए मैंने जो है इस पोम को अलहदा से लिख लिया है इसी पैटर्न पे, ताकि मैं आपको जो है इसकी राइम स्कीम जो है वो कैसे फाइंड करते हैं वो बता सकूं. जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस पोम इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है. फर्स्ट 2, फिर ये 2 और ये 2 वे तक जो है ना वो हम इसका एक पार्ट बना लेंगे. ठीक है. ये इसका हम एक हिस्सा बना लेंगे. फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, और कहाँ तक लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक ले जाएंगे. उसके बाद ये वाला जो है ये यहाँ तक आ जाएगा. ये बच्चे राइम स्कीम जो है इस पोम की, उसको फाइंड करने के लिए मैंने इसको पहले 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया. समझ आपको आ जाएगी जो मैं समझाना चाह रही हूँ. नो सन नो मून, ये लास्ट वर्ड है, इसको अंडरलाइन करें. अब उसके बाद देखें नो मोर नो नून. अब देखें मून और नून की साउंड सेम है, मून नून. अब ये फर्स्ट जो लाइन है उसके आगे आप ए लिख देंगे. ठीक है. सेकंड वाली चूंकि लाइन उसके साथ राइम कर रही है, सेम साउंड आ रही है लास्ट वर्ड की, तो आप इसके आगे भी ए ही लिखेंगे अगर ये सेम है तो. दोनों जो सेम है उनके आगे सेम अल्फ़ाबेट लिख दिया. अब आगे आ जाए बच्चे. नो डॉन नो डस्क नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे. अब ये डे का वर्ड है, ये इन दोनों से डिफरेंट है. तो ए हमने लिखा है तो ए के बाद अगला कौन सा अल्फ़ाबेट है, इसके आगे लिख लें बी. जी बच्चे, नेक्स्ट लाइन है नो स्काई नो अर्ली व्यू. व्यू देखें ना, तो ये मून और नून के साथ राइम कर रहा है, मून नून वे व्यू. ठीक है, ये डिफरेंट है. और ना ही डे के साथ कर रहा है, डे व्यू. अब इसका मतलब है ये इनसे भी डिफरेंट है और इससे भी डिफरेंट है. तो इसका जो इसके आगे जो अल्फ़ाबेट हम लिखेंगे वो भी डिफरेंट होगा. यानी ए भी हमने लिख लिया है, बी भी लिख लिया, तो अब आगे क्या आ जाएगा, सी. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट देखें नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू. ब्लू. अब ये मुझे देखें व्यू और ब्लू सेम नहीं है. ठीक है. व्यू ब्लू ये दोनों सेम है तो इनके अल्फ़ाबेट्स भी सेम आ जाएंगे. नो रोड नो स्ट्रीट नो अदर साइड द वे वे. अब ये डे और वे आपस में राइम कर रहे हैं, सेम साउंड दे रहे हैं, तो जो हमने डे के आगे अल्फ़ाबेट लिखा है वही हम यहाँ लिख देंगे. ठीक है. अब बेटे देखें ये जो फर्स्ट पार्ट हमने सेपरेट आउट किया था उसकी राइम स्कीम क्या है, ए ए.
बी, सी सी, फिर आगे बी। ये है बेटा फर्स्ट वाले पार्ट की राइम स्कीम। राइम स्कीम इस तरह से फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे देखें ज़रा, आगे भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये देखना है कि पूरी की पूरी जो पोम है उसकी राइम स्कीम सेम है, ठीक है, या फिर डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें बेटा, आगे देखें, नो एंड टू एनी रो। अब यहाँ से आपने फिर ए से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये आपका डिफरेंट पार्ट आ गया। नो एंड टू एनी रो, ए लिख दें। नो इंडिकेशंस वेयर द क्रीसेंट्स गो, रो गो, सेम साउंड, ए। नो टॉप टू एनी स्टीपल, नो रिकॉग्निशंस ऑफ फेमिलियर पीपल। स्टीपल एंड पीपल ये दोनों राइम कर रहे हैं, ए लिख लिया तो आगे बी आ जाएगा इन दोनों का, ठीक है। नो कर्टसीज फॉर शोइंग एम, नो नोइंग एम, ये दोनों कर रहे हैं आपके सामने राइम, ठीक है। एम एम, सी और सी, ठीक है। नो ट्रैवलिंग एट ऑल, नो लोकोमोशन, नो इंक्लिंग ऑफ द वे, नो नोशन। अब यहाँ पे देखें, लोकोमोशन और नोशन दोनों की सेम साउंड आ रही है, ठीक है बेटे। सी हमने लिख लिया था, अब आगे डी की बारी थी, ठीक है। नो लैंड, नो गो बाय लैंड और ओशन। अब ये देखें, लोकोमोशन, नोशन, ओशन सेम है, ये आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा पार्ट था, इसकी अगर हम लिखें तो इसकी राइम स्कीम क्या आएगी, यहाँ से स्टार्ट कर लें आप। ए बी बी, सी सी, डी डी डी, ठीक है बच्चा। ये आ गई सेकंड पार्ट की, ठीक है। अब बेटा ये देखें, ये सेम नहीं है, ये वाली देखें, ए बी सी सी बी, ए बी बी सी सी डी डी डी, ठीक है। मतलब राइमिंग है, लेकिन वो रेगुलर राइमिंग स्कीम नहीं है कि जो पहले वाले पार्ट की है वही नीचे सारी पोम की एक जैसी नहीं है, ठीक है। राइम कर रही हैं, लाइंस आपस में राइम कर रही हैं, इनको कहते हैं कपलेट। जब दो साथ में आती हुई लाइंस या दो जो हैं वो आपस में उनकी सेम साउंड अगर वो देती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो कपलेट है, ठीक है बच्चे। तो वो हैं सही, लेकिन ये राइमिंग स्कीम जो है वो स्पेसिफिक या कह लें कि सेम नहीं है थ्रू आउट द पोम। जी बच्चे, नेक्स्ट हमारा आ गया नो मेल, नो पोस्ट, नो न्यूज़ फ्रॉम एनी फॉरेन कोस्ट। पोस्ट एंड कोस्ट, ये क्योंकि थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पार्ट है, तो इसको फिर ए से स्टार्ट करेंगे। नो पार्क, नो रिंग, नो आफ्टरनून जेंटिलिटी। अब जेंटिलिटी जो है वो डिफरेंट आ गया। नो कंपनी, नो नोबिलिटी, जेंटिलिटी एंड नोबिलिटी, ठीक है, ये डिफरेंट आ गया। दोनों सेम आ गए, लेकिन ये ए वाले से डिफरेंट आ गए। नो वार्मथ, नो चीयरफुलनेस, नो हेल्थफुल ईज, ईज इन चारों से जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ सी आ जाएगा। नो सॉरी, नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, डिफरेंट है। नो शेड, नो शाइन, नो बटरफ्लाइज, नो बीज, ईज बीज। और जो हमारे पास आ गया है मेंबर, वो डिफरेंट है, तो डी आ जाएगा, सी के बाद डी। ईज और बीज सेम है, तो यहाँ सी आ जाएगा। नो फ्रूट्स, नो फ्लावर्स, नो लीव्स, नो बर्ड्स, नवंबर। अब ये लास्ट लाइन आ गई हमारे पास, मेंबर और नवंबर, डी वाला आ गया। अब ये देखें बेटा, जो लास्ट वाली हमारे पास आ गई है, इसकी अब हमारे पास क्या राइम स्कीम, ये भी उससे डिफरेंट है बाकी दोनों से। अब ये देखें, ए
बी बी, सी डी सी, सी डी सी और डी। जी बच्चे, अब ये आपको ये समझ आ गई है कि किस तरह से राइम स्कीम जो है वहाँ मालूम करते हैं। अब ये देखें, ये वाली और ये वाली राइम स्कीम, ये डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है थ्रू आउट द पोम। तो हम ये कहेंगे कि राइम स्कीम ज़रूर है, ठीक है, लेकिन वो डिफ़र कर रही है थ्रू आउट द पोम, ठीक है। सेम साउंड्स हैं, सिमिलर वर्ड्स भी, सेम साउंड्स हैं वर्ड्स की, लेकिन जो राइम स्कीम है, जो पैटर्न है, वो डिफ़र कर रहा है थ्रू आउट द पोम। जी बच्चे, ये हमने कर ली। अब जो है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, विच वर्ड्स इन द पोम टेल अस अबाउट द फॉलोइंग। जो हमें नीचे दिए गए हैं ये वाले वर्ड्स, इनके लिए हमारी इस पोम में कौन से वर्ड्स हैं जो यूज़ हुए हैं। देखें बच्चे, टाइम्स ऑफ डे, ठीक है, दिन के जो औकात हैं उनके बारे में कौन से वर्ड्स हैं जो हमें यहाँ बता रहे हैं। तो देखें बेटा, नो मॉर्न, मॉर्निंग का एक टाइम है, एक दिन के ड्यूरिंग द डे एक स्पेसिफिक टाइम है जो हमें बताता है मॉर्निंग के बारे में। नो नून, नून का भी हमारे पास एक टाइम है, ठीक है, ये हमें बता रहा है पूरे दिन के जो औकात हैं उनके बारे में। डॉन का भी एक टाइम है स्पेसिफिक, तलुए आफ्ताब का, डस्क का, गरूब आफ्ताब का भी टाइम है, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि टाइम्स ऑफ द डे के बारे में बता रहे हैं ये वर्ड्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास रोड्स आ जाते हैं। रोड्स को आप किन वर्ड्स के साथ जो है ना वो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे, रोड भी आ रहा है, रोड का वर्ड भी आ रहा है, यहाँ स्ट्रीट का वर्ड भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ वे का वर्ड भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये इवन के आगे भी जाके हमारे पास जो है वो यहाँ पे रिंग का वर्ड आ रहा है। ये भी रिंग जो है ये भी एक सर्कुलर कोर्स है, रास्ता बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से मोशन और इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होता है आपस में ताल्लुकात, आपस में मेल झोल जो है वो, और मोशन मूवमेंट को कहते हैं, हरकत को कहते हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं जो शो कर रहे हैं। जी बच्चे, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इंटरेक्शन जो है वो हमारे पास आ गया। यहाँ पे देखें, रिकॉग्निशन आ गई है, आपस में जान पहचान आ गई है। फिर आपका क्या आ गया, मोशन किन चीज़ों से शो हो रहा है, लोकोमोशन से हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है बेटे। फिर आपकी ट्रैवलिंग जो है वो मोशन को शो कर रही है कि ट्रैवल करते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा जो है गो का वर्ड जो है वो शो कर रहा है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास आ जाएगा, कर्टसीज़ आ गई, ठीक है, कर्टसीज़, ये देखें कर्टसीज़ आ गई, ये आपका इंटरेक्शन है विद द अदर पीपल, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास बच्चे आ गई जो है ना वो जेंटिलिटी, ठीक है, जेंटिलिटी जो है ये भी आपकी, नोबिलिटी आ गई, जेंटिलिटी आ गई, ठीक है, ये भी आपका इंटरेक्शन है। फिर आप किस तरह से बिहेव करते हैं विद अदर ह्यूमन बींग्स, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है वेदर कंडीशंस और जियोग्राफिकल फीचर्स। वेदर कंडीशन तो आपको पता है कि जो मौसम की सूरत हाल होती है, जो कंडीशंस होती हैं। और जियोग्राफिकल फीचर्स बच्चे, एक ख़ास शेप है हमारी अर्थ की, कहीं लैंड है, कहीं वाटर बॉडीज़ हैं, कहीं ये माउंटेन्स हैं। तो जियोग्राफिकल फीचर्स ये सारे हैं कि वो जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं अर्थ की, वो जो हैं वो इसके फीचर्स हैं, वो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कहाँ पे किस तरह से, मतलब वाटर बॉडीज़ भी हैं, लैंड का जो एरिया है वो भी है, मतलब जो डिफरेंट तरह की शेप है ना हमारी अर्थ की उसको। और वो कहीं पे वो हमारी अर्थ के ऊपर दरिया हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं। तो ये सारे के सारे जियोग्राफिकल फीचर्स को शो करते हैं। तो कौन से वर्ड्स हैं जो ये दो चीज़ें हमें इस पोम में जो है वो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं।
अब यहाँ पे देखें बेटा, हमारे पास आ जाता है वेदर कंडीशंस जो हैं वो हमें पता चल जाती हैं कैसे। अब ये देखें, हमारे पास आ गया ओशन का वर्ड आ गया। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी अर्थ का एक ज्योग्राफिकल फीचर जो है वो वाटर बॉडीज़ भी हैं। जी बच्चे, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ओशन आ गया, ये वाटर बॉडी है, ये जियोग्राफिकल फीचर है। उसके साथ ही ये देखें लैंड आ गया। ठीक है, लैंड भी जो मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे पास खुला मैदान है, लैंड जो ज़मीन है, वो भी तो हमारे इसी अर्थ का हिस्सा है ना, ये भी एक जियोग्राफिकल फीचर है। ठीक है बेटे, और इसके अलावा जो है ना आपके पास वो आगे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कोस्ट। ठीक है, ये भी एक ख़ास इलाका है, ख़ास जगह होती है जो साहिल समंदर जिसको कहते हैं, समंदर के साथ का जो इलाका है ना, खुश्की का, उसके साथ जो खुश्की का इलाका है उसको आप ये कहते हैं कि ये कोस्ट है। ठीक है बेटे, अब इसके अलावा शेड, शाइन, ये वो हैं जो कि आपकी वेदर कंडीशंस को ज़ाहिर कर रहे हैं कि शेड होगा, शाइन होगी, शाइन होगा तो ये है कि सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा होगा आपके पास, उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होगी, वो चमक रहा होगा, सही तरह रोशनी होगी और उससे हीट भी होगी। और अगर शेड है तो उसमें टेम्परेचर कम होगा एज़ कम्पेयर टू शाइन। ठीक है, थोड़ा सा साया होगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपके ये वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ गया लिविंग क्रीचर्स एंड प्लांट्स। लिविंग क्रीचर्स आप कहते हैं जो जानदार हैं, ठीक है, एंड प्लांट्स वो, और प्लांट्स भी हो सकते हैं। प्लांट्स के अलावा जो हैं लिविंग क्रीचर्स वो और प्लांट्स जो है ना वो कौन कौन से मेंशन्ड है यहाँ पे। देखें बच्चे, प्लांट्स के अलावा जो है वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है पीपल। ठीक है, ये भी तो लिविंग है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो क्या है हमारे पास, प्लांट्स के अलावा बीज हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, ठीक है, और बटरफ्लाइज हैं। ये सारी क्या हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, लेकिन प्लांट्स के अलावा। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लें। लीव्स आ गया आपके पास, फ्लावर्स आ गया आपके पास, ठीक है, तो फ्रूट्स आ गए आपके पास। ये सारी चीज़ें क्या प्लांट्स को जाहिर कर रही हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द जनरल पिक्चर पेंटेड बाय द पोएट। आप जो आपको ये वाली पोएम पढ़ने के बाद जो भी व्यू आपके माइंड में आता है, एक जनरली आम तौर पर जो व्यू आता है वो ब्लीक है, ब्राइट है, चीयरफुल है, सैड है, कैसा है। इज़ इट आ चीयरफुल वन, क्या वो बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाला है या बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब अच्छा लगने वाला है। देखें बच्चे, सारी पोएम पढ़ने के बाद बिल्कुल ब्लीक व्यू आता है लाइफ का। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ कम टू एन एंड इन नवंबर सीजन। ठीक है, दिस इज़ नॉट द ब्राइट पिक्चर, बट द वे इन विच ऑल दीज थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट इज़ डेफिनेटली चीयरफुल वन। ठीक है, जो आपको सेम वर्ड के साथ जो है वो लाइन आपकी स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, और फिर जिस तरह से ये पोएम जो है वो मतलब स्टार्ट होके अपनी एंडिंग की तरफ जाती है, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इंडिकेट करती है, वो थोड़ा बहुत उसमें चीयरफुलनेस जो है वो ले आती है हमें। उससे उसके बेशक जो उसने कंटेंट दिया है उससे हम लोग चीयरफुल ना हों, उससे हम खुशी महसूस ना करें। ठीक है, लेकिन जिस स्टाइल में उसने वो चीज़ें डिस्क्राइब की हैं वो यकीनन इसको चीयरफुल बना देती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें बेटा। डू यू थिंक द पोएट हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर आप कहते हैं मज़ाक की हिस्स को, क्या उसने जो है उसमें मज़ाक की हिस्स है। अगर आप कहते हैं येस देन वाई, एंड इफ़ आप कहते हैं कि नहीं देन यू हैव टू मेंशन द रीज़न एज वेल। अच्छा बेटे, मेरी बात सुने, जो सेंस ऑफ ह्यूमर हमें इसके कंटेंट से तो बिल्कुल नहीं नज़र आता। जो थीम है उसका,
आइसोलेशन का जो थीम उसने, जो क्रक्स है इस नॉवल, इस पोम का, वो तो इसको बिल्कुल भी कोई कह लें कि उसमें नज़र नहीं आ रहा सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन जिस तरह से अगेन उसका स्टाइल है, उसको जिस तरह से स्टार्ट है पोम का, जिस तरह से मिडल है, जिस तरह से उसकी एंडिंग उसने की है, कि एक वर्ड जो है लास्ट पे, वहाँ पे नो नहीं लिखा तो नो वाला वर्ड उसने एंटर कर दिया है। तो ये चीज़ आपको इंडिकेट कर रही है कि उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है। जो उसका स्टाइल है वो चीयरफुल है। जो बेशक उसने थीम जो है वो एक ब्लीक या डार्क पिक्चर जो है वो उसने कोट की है, लेकिन जिस स्टाइल में, जिस वे से की है, और जिस तरह उसने एंड पे आके नो के बजाय एक नो वर्ड, अ वर्ड विच कंटेन्स नो, ठीक है, वो डिस्क्राइब किया है। तो ये सारा स्टाइल जो है डिस्क्रिप्शन का, ये जाहिर करता है कि पोएट जो है उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है। जी स्टूडेंट्स, अब देखें आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए डिस्कस। अब आपको इसका इमेज जो है वो दूसरे जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा। आप काइंडली आज की डेट पे इन सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक्स पे नोट करें और इनको लर्न करें, ताकि जब आप दोबारा से इंशाल्लाह जल्दी ही स्कूल ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ नई नहीं होगी। ठीक है, और ये चीज़ जो है थोड़ा थोड़ा लेसन, ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा, आपको बोर भी नहीं करेगा आपके घर में, और बिल्कुल आप लोगों को ब्लैंक भी नहीं रहने देगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।